प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं। आप सभी सकुशल होंगे। मैं आज आपको हमारे देश के महापुरुष और बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में छोटा सा एक प्रसंग ज्ञान आपको सुनाना चाहता हूं। हमारा देश इतना बड़ा विशाल देश, प्रकृति की छटाएं निराली, यहाँ का खान पान, यहाँ की मर्यादाएं इतनी बड़ी, विश्व के अंदर कहीं भी ऐसी नहीं मिल सकती। तो इस देश के अंदर विदेशियों ने जो आकर के यहाँ व्यापार के रूप में आए, पर्यटक के रूप में आए, उन्होंने यहाँ पर आकर के अड्डा जमाया और कब्जा जमाया। लेकिन मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं कह करके ऐसे बताऊंगा कि देश की आन बान शान बचाने के लिए इस देश के अंदर परमात्मा ने कैसे कैसे महापुरुष पैदा कर रखे थे। राणा सांगा की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। राणा सांगा के 85 घाव थे शरीर के अंदर, फिर भी वो देश के लिए, हल्दी घाटी की आन बान शान बचाने के लिए, हमारे देश की मर्यादा बचाने के लिए लगे हुए थे। राणा सांगा ऐसे महापुरुष, युद्ध के अंदर कभी हार नहीं मानी। युद्ध के अंदर एक आंख चली गई, हाथ चला गया, क्षतिग्रस्त अंग अंग हो गए, लेकिन फिर भी वो सूरवीर डटा रहा। हमारे देश की आन बान शान और हल्दी घाटी की शान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। और राणा सांगा के पुत्र महाराणा प्रताप, उन्होंने तो इतना बड़ा विश्व विख्यात नाम कमाया पूरी दुनिया के अंदर। चेतक घोड़ा और महाराणा प्रताप, उनकी तो छटाएं निराली हैं, उनका इतिहास तो लिखा ही नहीं जाता शब्दों से। और उसके बाद उनके पुत्र अमर सिंह हुए, उन्होंने भी बहुत बहादुरी दिखा करके हमारे देश की आन बान और शान को बचाया। मैं तो आपको यही बताना चाहता हूँ, नवयुग नौजवान हमारे देश के आज बेटे और बेटी एक समान हैं। सेना में बेटियां भर्ती हो रही हैं, लड़ाकू विमान चला रही हैं। किस मैदान के अंदर बेटियां पीछे हैं? कहीं बेटियां पीछे नहीं हैं। बेटे और बेटी एक समान। तो मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ, देश की रक्षा करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए, आत्मसम्मान की रक्षा और अपनी आन बान शान के लिए डटे रहना चाहिए। और पूर्वज जितने भी हुए, उन पूर्वजों की हम देख रेख नहीं कर सकते, और उनकी बातों को हम अगर मनन करके नहीं चलेंगे तो हमारा देश बहुत बड़ा कमज़ोर हो जाएगा, हमारी आन बान और शान कमज़ोर हो जाएगी। मर्यादा को बनाए रखो नौजवानों, मैं तो यही कहता हूँ। कुछ परस्वार्थ की भावना रखो। देश के अंदर क्या हो रहा है पढ़ लिख करके, मैंने कल वीडियो में बताया, तुम्हारे सिलेबस को पढ़ते हो, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन उसके बाद आगे जो दूसरे ग्रंथ हैं, ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं, महापुरुषों के ग्रंथ हैं, हमारे देश के वेद वेदांतर हैं, बहुत कितने भी पुराण हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ भरे पड़े हैं। कभी समय मिले उनको भी कुछ अध्ययन के रूप में लिया करो, उनसे कुछ सीखा करो, पढ़ा करो। मैं तो यही कहता हूँ, मर्यादा पर चलोगे। यहाँ हजारों साल के लिए परमात्मा इंसान को पैदा नहीं करता, आते हैं चले जाते हैं, अपने कर्मों के अनुसार, अपने सिद्धांतों के अनुसार फल प्राप्त करके चले जाते हैं। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ और बार बार विनती करता हूँ कि मर्यादित रहोगे और अच्छे रहोगे तो परम पिता परमात्मा आपका बहुत बहुत भला करेंगे। इसी में भलाई है। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, वेद माता की जय हो, परम पिता परमात्मा की जय हो। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन।